हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्मार्ट क्लासेस 749 पे। आज हम एक्सरसाइज 6.2 पे डिस्कस करेंगे क्लास 9th की। तो पहला सम है, देखते हैं कि उस सम के अंदर क्या है। इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है भी इसके अंदर क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है। अगर हमें स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट के अंदर क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जो हमें एक डायग्राम दिया हुआ है उसके अंदर हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या प्रूव करना है, ए बी पैरेलल सी डी। ए बी इसको हमने पैरेलल प्रूफ करना है सी डी के। ठीक है, तो डायग्राम में देखते हैं, एक हमें ए बी और सी डी दो लाइनें दे रखी है, इन दोनों लाइनों को हमें पैरेलल प्रूफ करना है। अब देखो, ए बी लाइन हमें जो गिवन है इसके ऊपर हमें एक ट्रांसवर्सल दे रखी है। ट्रांसवर्सल क्या होती है, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर एक टेढ़ी यानी ट्रांसवर्सल लाइन हो। ठीक है, वो इंटरसेक्ट करती है। देखो ए बी लाइन को यहाँ पे ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है इस ए बी लाइन को। ठीक है, अब यहाँ देखो, जब एक लाइन के ऊपर, यहाँ एक लाइन है, अब ऐसे कोई एक टेढ़ी लाइन है, इसके ऊपर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। क्यों होता है? ड्यू टू लीनियर पेयर से। ठीक है, अब यहां से देखो एक नीचे एक और लाइन दे रखी है, इसका मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन है। जैसे यहां देखो, इसके नीचे अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं तो ऊपर भी एंगल बन रहा है और नीचे भी एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये लीनियर पेयर से दो एंगल बन गए और इन दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है। जैसे हमारे पास कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, 50 डिग्री एंड एक्स, इन दोनों का सम हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक है, यानी x प्लस में 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियम से। ठीक है, तो x की वैल्यू 180 माइनस में 50 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच में वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। यहाँ पे जो एंगल है, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, इनके बीच में जो एंगल बनते हैं, एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे, ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल होते हैं। अगर यहाँ 50 डिग्री का एंगल है तो यहाँ भी 50 डिग्री का एंगल आएगा। अगर यहाँ x डिग्री का है तो यहाँ भी कितने डिग्री का आएगा, x डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो हमारे पास y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 130 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। क्यों आएगा, आपने रीजन साथ लिखना है, रीजन नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। इस प्रकार से एंगल जो x है और एंगल y के इक्वल आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हो तो लाइनें क्या होती है, पैरेलल होती है। यानी ये कन्वर्स है अल्टरनेट एंगल एक्सियम का। अगर लाइनें पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल इक्वल आते हैं, अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो हमारे पास लाइनें पैरेलल होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड सम की तरफ देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। ठीक है, तो देखते हैं, इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी। अब देखो पैरेलल दे रखी है, इसका मतलब वर्टिकल, इसके अंदर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7। फाइंड एक्स। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है,
अब सब हमें जो गिवन है वो चीज़ लिख लेंगे, ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7। बिल्कुल क्लियर है पॉइंट ये। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो रेशो दे रखी है इसको हम कोई नाम दे देंगे। जैसे हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू 3a और z इज इक्वल टू 7a। ठीक है, अभी नीचे देखो, हम नीचे हमारे पास यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। ये जहाँ पे y एंगल है उसको h नाम दे दिया और जहाँ पे z एंगल है उसको I नाम दे दिया। ठीक है, हमारे पास जो डी एच और आई एंगल बन रहा है, डी एच और आई, वो यहाँ से देखो ये एंगल और ऊपर वाई वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो डी एच आई जो एंगल है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, वाई के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, डी एच आई और एफ आई एच, डी एच आई और एफ आई एच, एफ आई और एच, ये देखो यहाँ पे एंगल, तो इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो जब एक ही लाइन के ऊपर एंगल बनते हैं तो उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो दो लाइनें हैं, इनके बीच में एक ही लाइन के ऊपर एंगल बने यहाँ पे और यहाँ पे, तो इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। इनको क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब डी एच आई की वैल्यू हमने वाई मानी थी। ठीक है, तो ये हमारी क्या वैल्यू है, वाई है, तो नीचे वाई लिख दिया। एफ आई जेड, एफ आई एच वो हमारा जेड है, 180 डिग्री के इक्वल आ गया। वाई को हमने माना है 3a और जेड को हमने माना है 7a, इन दोनों का ऐड कर दिया 180 आ गया। 7 + 3 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए हमारा कितना आ गया, 180 अपॉन में 10 यानी 18। ठीक है, अब इस 18 वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, y और z की वैल्यू आ जाएगी। y की 3 × 18 54, z की 7 × a हमारा 18 है, तो 18 × 7 कितना आ जाएगा, 126। ठीक है, अब ऊपर देखो जहाँ पे x और y है ये दोनों एक ही लाइन पर एंगल बन रही है। देखो इसी लाइन के ऊपर एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा। ठीक है, तो x + y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और x वैसे का वैसे, y की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 54 डिग्री है। ठीक है, 54 डिग्री है। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 - 54 इज इक्वल टू 126। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर आप देखो हमारे पास लाइनें पैरेलल दे रखी है, अगर हम इसको अल्टरनेट एंगल से करना चाहें तो x जो एंगल है वो z के इक्वल होगा ड्यू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर हमें z की वैल्यू पता है, z की वैल्यू हमारे पास 126 आई है, तो हम x की वैल्यू सीधा 126 ही लिख देंगे, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आसान हो जाएगा। जैसे हमारा z किसके कितने के इक्वल है, 126। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, तो एंगल x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल z के। क्यों आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब एंगल x जो है वो भी कितने डिग्री आ जाएगा, 126 डिग्री। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, इन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी ई एफ परपेंडिकुलर टू ई डी एंड जी ई डी इज इक्वल टू 126, फाइंड ए जी ई एफ एंड एफ जी ई। तीनों एंगल निकालने हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस डायग्राम को, ए बी जो है वो पैरेलल दे रखी है सी डी के, जी ई डी का जो एंगल है वो ये कंप्लीट एंगल जो बन रहा है हमारे पास ये 126 दे रखा है। अब यहाँ से देखें ये जो एंगल है ए जी ई वाला, और यहाँ से देखें ये इधर वाला, ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ए जी ई और जी ई डी ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, अल्टरनेट एंगल हैं। ए जी 126 है, जी ई डी 126 है, तो ए जी भी 126 आ जाएगा।
अगर हम जी ई एफ की बात करें, अगर हमने ये एंगल निकालना है तो ये कंप्लीट बड़ा एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, ये बड़ा एंगल, यानी जी ई डी एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, जी ई एफ प्लस एफ ई डी दोनों के इक्वल होगा। जी ई डी एंगल जी ई एफ प्लस डी ई एफ के इक्वल होगा। जी ई एफ निकाल लिया, जी ई डी में से डी ई एफ को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जी ई डी की वैल्यू हमारे पास 126 है, डी ई एफ की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का एंगल है। वो हमारे पास जी ई एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 36। लीनियर पेयर लगाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये दो एंगल बन रहे हैं, ये सीधी लाइन है, ठीक है। यहाँ से देख लो, ये सीधी लाइन है, ये एंगल 180 ड्यू टू लीनियर पेयर। अब हमारे पास ए जी ई की वैल्यू 126 प्लस एफ जी ई की वैल्यू निकालनी है हमने, इज इक्वल टू 180, एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126, तो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 124 डिग्री, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करनी थी वैल्यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से देखो डायग्राम के अंदर पी क्यू पैरेलल है एस टी के, और पी क्यू आर 110, पी आर एस टी 130, क्यू आर एस फाइंड करना है, ठीक है। क्यू आर एस, तो डायग्राम में देखते हैं, ये एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो लाइन है इसके पैरेलल हमने एक लाइन ले ली, नीचे कोई भी नाम दे सकते हो, एल एम हमने एक लाइन ले ली, ठीक है। पी क्यू मतलब एक्सटेंड पी क्यू जो है उसको थोड़ा बढ़ा लिया, ठीक है, बढ़ा वाई तक, एंड ड्रा एल एम पैरेलल एस डी, एल एम एस डी के पैरेलल एस टी के पैरेलल ड्रा कर ली, ठीक है। अब यहाँ से बनाओ कौन कौन से एंगल बनते हैं, टी एस एक्स, ये जो ऊपर वाला एंगल बन रहा है टी एस और एक्स यहाँ से, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, क्यू एक्स एस के, क्यू एक्स और एस के, ये देखो, ठीक है। तो ये एंगल जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल है, तो इसका मतलब क्यू एक्स एस 130 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। क्यू एक्स एस ये एक लाइन है, प्लस में आर एक्स क्यू, प्लस में आर एक्स और क्यू, ये एंगल और ऊपर वाला एंगल, इन दोनों का एडिशन करने पर 180 डिग्री लीनियर पेयर से, ठीक है। तो हमारे पास आर एक्स क्यू की वैल्यू 180 माइनस इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 130, तो 50 डिग्री आ गई। पी क्यू आर एम के इक्वल अल्टरनेट एंगल है, पी क्यू आर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, अल्टरनेट एंगल। क्यू आर एम हमारे पास 110, ठीक है। तो आर एक्स क्यू इजिकल टू एक्स आर एम, ये भी अल्टरनेट एंगल है। आर एक्स क्यू हमने फाइंड किया हुआ है 50 डिग्री, तो एक्स आर एम भी 50 आ गया, ठीक है। तो क्यू आर एस किसके इक्वल होगा, क्यू आर एस जो किसके इक्वल होगा, क्यू आर एम पूरा बड़ा एंगल, इसमें से ये एंगल माइनस कर देंगे, एक्स आर एम। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ सम है, इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या है हमें, ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री है एंड पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री है, ए बी पैरेलल दे रखी है सी डी के, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, किसी भी तरीके से आप सम को सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये जो कंप्लीट एंगल है और ये जो एंगल है
ये किसके इक्वल है, पैरेलल है, तो इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इस एंगल का नाम क्या है, ए पी क्यू, और इस एंगल का नाम क्या है, पी आर डी। ठीक है, या इसको डी आर पी लिख दो। ठीक है, इन दोनों का, ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, या आप इसको लीनियर पेयर से भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से सम को हम कर सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगे आप उसी तरीके से कर सकते हो। जैसे यहाँ से देखो ए पी क्यू और पी क्यू सी, यानी ए पी क्यू और पी क्यू सी। ठीक है, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है, यानी ए पी क्यू सी और पी क्यू सी। ठीक है, इन इसका और इसका पेयर ऑफ कंजस्टिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, मतलब दो आसन्न कोण जो होते हैं उन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो ए पी क्यू हमें गिवन है 50 डिग्री, तो पी क्यू सी इजिकल टू 180 डिग्री आ गया। पी क्यू सी इजिकल टू 180 माइनस 50 इजिकल टू 130 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहाँ से लीनियर पेयर बनाओ, पी क्यू सी ये एंगल और ये एंगल पी क्यू आर। ठीक है, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है ड्यू टू लीनियर पेयर। तो पी क्यू सी की वैल्यू हमारे पास 130 है, तो पी क्यू 130, पी क्यू आर एक्स की वैल्यू 180 माइनस 30 यानी 50 डिग्री आ गई। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक्स प्लस वाई सेम साइड पे एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो सेम साइड पे एंगल बन रहे हैं, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल, मतलब एक एंगल बाहर और दो एंगल अंदर, बाहर वाले एंगल का सम अंदर वाले दो एंगलों के सम के बराबर होता है। यानी अंदर वाला एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू बाहर वाला एंगल 127, तो इन दोनों का जो सम है वो 127 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें 50 है, y हमें निकालना है, तो y इजिकल टू क्या आ जाएगा 120 माइनस 50 डिग्री। ठीक है, अब इसको आसान तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो ये जो एंगल बन रहा है 50 प्लस वाई, ये किसके इक्वल होगा, 127 डिग्री के। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि यहाँ से देखो ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ए बी पैरेलल दे रखी है हमें इस सी डी के, तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 127 माइनस में 50 डिग्री और इजिकल टू क्या आ गई 77 डिग्री। ठीक है, अब हमने निकालनी है एक्स की। ठीक है, तो अब हमारे पास वाई की वैल्यू आ चुकी है, तो एक्स प्लस वाई इजिकल टू 127। ठीक है, एक्स प्लस वाई इजिकल टू हमारे पास 127 है। क्यों है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। वाई हमें गिवन है, तो एक्स हमें आ जाएगा 120 डिग्री, 27 माइनस में 77, तो कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था एक्स और वाई की वैल्यू। बस आपने अगर बेसिक टर्म एंड नोटेशन की वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर ये सारा बताया हुआ है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर पेयर क्या है, एडजेसेंट एंगल, कंप्लीट हमने एक वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना कि उस बेसिक टर्म एंड नोटेशन के अंदर क्या है। ठीक है, तो ये सम सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम के अंदर क्या है, देखो इन द फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। एन इंसिडेंट रे, एक रे आती है, ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी, जब मिरर के ऊपर रे आती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, एक रे आई इधर से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से इस मिरर के ऊपर पड़ी तो ये इधर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, इसका मतलब जब रे आ रही है, जब रिफ्लेक्ट हो रही है
तो उनके बीच में कोई ना कोई एंगल तो क्रिएट होगा। अब इनके बीच में एंगल क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो बी सी एट स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। अब वही प्रोसेस, ए बी को पैरेलल प्रूफ करना है सी डी के, यानी ये जो ए बी है जहाँ पे रे आ रही है इसको इसके पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। एट पॉइंट बी बी ड्रा बी ई परपेंडिकुलर पी क्यू एंड एट पॉइंट सी ड्रा सी एफ पैरेलल आर एस। ये हमने कंस्ट्रक्शन से इसको ड्रा कर लिया। एंगल 1 जो है इसको हमने नाम दे दिया एंगल 1, एंगल 2, 3, ठीक है। एंगल 1 2 के इक्वल होगा। ये साइंस का टॉपिक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। एंगल ऑफ, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि हमने इसको एंगल 1 और एंगल 2 मान लिया, ठीक है। इसी प्रकार एंगल 3 और एंगल 4 ये सेम रीजन है इसका, दोनों इक्वल होंगे। 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। और एंगल जो 2 है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 वो 3 के इक्वल है। ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब 2 3 के इक्वल हो गया, 2 एंगल जो है वो 3 के इक्वल है, ठीक है। अब इन तीनों कंडीशनों से देखेंगे। एंगल 1 जो 2 है 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। तो इसका मतलब एंगल 1 जो है वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दी 2 एंगल 4। अब ये जो 2 एंगल 1 है इनको तोड़ कर लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनको भी तोड़ कर लिख दिया एंगल 4 प्लस एंगल 4। एंगल 1 वैसे का वैसा, एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है, ठीक है। वो हमने लिखा था, ये रहा इक्वेशन 1 से, ठीक है। उसके बाद एंगल 4 3 के इक्वल है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 4 1 एंड 2। बी सी डी एंगल 1 और एंगल 2 ये हमारे पास बी सी डी के इक्वल है। इन दोनों को जोड़ेंगे, एंगल 3 और 4 ए बी सी के इक्वल है। ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल है तो ए बी जो है वो पैरेलल किसके होगी, सी डी के। ये अल्टरनेट एंगल है। बी सी डी ध्यान से देखो, बी सी और डी ये जो एंगल बन रहा है बी सी डी का, ठीक है। और ये एंगल बन रहा है, ये ए बी सी के, ए बी और सी, बी सी और डी ये एंगल और नीचे वाला एंगल ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये अब ये इक्वल कब होते हैं, जब लाइनें पैरेलल हो। तो इसका मतलब ए बी पैरेलल सी डी है। अल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो लाइनें पैरेलल होती है, ठीक है ना। बिल्कुल ही सिंपल है। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो आप अपने तरीके से भी इसको कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।